हेलो एनर्जीज, माय डियर न्यू एंड माय लवली ओल्ड व्यूअर्स। स्वागत है आपका अपने चैनल द यंग यंग हीलर टैरो एंड एस्ट्रो में। आज का जो हमारा पिक का टॉपिक होने वाला है जो है व्हाट इज़ योर हायर सेल्फ वांट्स टू टेल यू। आपकी हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है। तो आपकी हायर सेल्फ आपकी ही फ्यूचर सेल्फ है, जो कि सोल लेवल पे आपसे कनेक्टेड है और जो आपसे कुछ कहना चाहती है, मे बी सपनों के थ्रू, नंबर्स के थ्रू, या फिर किसी भी तरह से साइन के थ्रू आपसे जो कम्युनिकेट करती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है इसका कुछ हिस्सा आपके साथ रेजोनेट हो सकता है इसका काफ़ी ज़्यादा हिस्सा आपके साथ रेजोनेट हो। तो जो हिस्सा आपके साथ रेजोनेट होता है उसको रख लीजिए और जो नहीं होता है उसको जाने दीजिए। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। साथ ही साथ आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि पाइल चूज़ करते वक्त आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आप जिस पाइल की तरफ सबसे ज़्यादा ड्रॉन होते हैं आप उसी पाइल को चूज़ करें, बाकी किसी भी पाइल को आप चूज़ ना करें। और अगर आप एक से ज़्यादा पाइल की तरफ भी ड्रॉन होते हैं, इंटुइटिवली आपको ऐसा लगता है, अपनी इंटेंशन से आपको ऐसा लगता है कि एक से ज़्यादा पाइल में आपके आंसर्स हो सकते हैं, या फिर आप कन्फ्यूज़ हैं दो पाइल्स के बीच, तब आप दोनों पाइल्स को चूज़ कर सकते हैं। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले आपके ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ। पाइल नंबर 1 है गोल्डन फेरी, पाइल नंबर 2 है वाइट फेरी, पाइल नंबर 3 है ग्रीन फेरी एंड पाइल नंबर 4 है ब्लू फेरी। आप इन चारों फेरीज में से कोई भी एक फेरी चुन सकते हैं जो कि आपकी हायर सेल्फ का मैसेज जो है आप तक पहुंचाने वाली है। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी गोल्डन फेरी को चूज़ किया है, ये आपकी पाइल है। और शुरू करते हैं आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट जो है आपको मिलती रहे। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आपके जो कार्ड है वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। मुझे यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे जो मुझे मेनली यहाँ पे फोकस में दिखाई दे रही हैं वो ये है कि मुझे लगता है कि मे भी आप लोग अभी करंटली किसी बिगेस्ट हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, या तो आपका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जो जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया हुआ है। जिससे आपको लगता है कि लाइक आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता ज़िंदगी में, और आप कहीं ना एक उम्मीद खो चुके हैं कि आप लव डिज़र्व करते हैं, या फिर आपको कोई प्यार भी कर सकता है, आपको ट्रू लव मिल भी सकता है कि नहीं। तो उस तरह की सिचुएशन से मुझे लगता है कि अभी आप करंटली डील कर रहे हैं, और आप ना कहीं आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लाइक फ्यूचर जो है ना आपका ब्लर है, या ब्लाइंड ही कहूँगी मैं कि आपका जो फ्यूचर है वो ब्लाइंड है। तो आपको कोई भी आपका अच्छा फ्यूचर इन द नियरेस्ट आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है, और अगर ये वाला जो सिनेरियो है आपसे मैच करता है तो मैं आपको बता दूँ कि आपके हायर सेल्फ जो आपसे कहना चाहती है वो ये है कि आप होप बनाए रखिए, आप खुश रहिए, आप अपने आप पे ध्यान दीजिए, और खुशियाँ जो हैं आपके आगे बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं। लाइक कि एक स्टेबल, एक बहुत ही ब्यूटीफुल, एक बहुत ही केयरिंग लविंग जो कनेक्शन है आपका इन द फ्यूचर वेट कर रहा है। और ये जो कनेक्शन है ना आपके लिए लाइक बहुत ही हीलिंग होने वाला है। जो आपने अपने पास्ट में सहा है, या जो आपने अभी जो करंटली आप जो गुजर रहे हैं जिस फेज से, उस फेज के लिए जाकर काफ़ी हीलिंग होने वाला है। यानी कि ये जो दुख भरा, या ये जो काइंड ऑफ कहूँ आपसे कि ये जो टेंशन वाला फ़ेज़ है ना, या जो रोने धोने वाला फ़ेज़ है, इसको आप याद भी नहीं करोगे। इतना ज़्यादा अच्छा फ़ेज़ जो है आपकी ज़िंदगी में आगे इन द फ्यूचर आने वाला है। और कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि आप लोग काफ़ी ओ गॉड ओके, आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव हो। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग हैं जो काफ़ी वाटरी एनर्जी है आपकी। आप काफ़ी इमोशनल पर्सन हो, और आप बहुत जल्दी मुझे लगता है कि लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते हो, क्योंकि कहीं ना आपको हर्ट होने का डर रहता है। कहीं ना कहीं अपने हार्ट को आप प्रोटेक्ट करके रखते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब आप किसी पर ट्रस्ट करते हो तो वो इंसान कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट जो है ब्रेक कर देता है, जो कि आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं पहले से जानते हैं कि ये इंसान ट्रस्ट ब्रेक कर देगा, बट फिर भी आप उस पर ट्रस्ट करते हो। और फिर बाद में आपकी ही इंट्यूशन सही निकलती हैं कि यस, मेरे को पहले से ही पता था कि ऐसा होगा, बट फिर भी मैंने रिस्क लिया और वही हुआ जिसका मुझे डर था। तो मुझे उस तरह की कुछ एनर्जी है जो आपकी नज़र आ रही है। आप बहुत ही स्ट्रांगली आप वाटर साइन हो सकते हो, लाइक मे बी स्कॉर्पियो, कैंसर,
एंड पाइसिस काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। फायर साइन भी आप हो सकते हो, तो उस तरह की मुझे एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। डजंट मैटर कि साइन कौन से मैंने बोले हैं, अभी उससे मैटर नहीं करता है, क्योंकि एनर्जीज हैं, तो एनर्जीज के हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जो आपकी हायर सेल्फ आपको बताने वाली है, कि ये है कि आपके आगे ज़िंदगी में ना काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन है। मुझे लगता है आपकी लाइफ ना 2 फेजेस में है। बिफोर द मैरिज आपकी जो लाइफ होगी काफ़ी स्ट्रगल भरी होगी, काफ़ी लाइक हर्टफुल होगी, और आपने काफ़ी कुछ झेला होगा अपनी लाइफ में, आपने काफ़ी कुछ सहा है अपनी लाइफ में, लाइक पर्सनल रिश्तों को लेकर, रोमांटिक रिश्तों को लेकर, और प्रोफेशनल ज़िंदगी में भी मुझे नहीं लगता है कि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी रही होगी। जिस हिसाब से आप मेहनत करते हैं, जिस हिसाब से आपके अंदर टैलेंट है, उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि उतनी अच्छी आपकी पर्सनल ज़िंदगी रही होगी। तो उसके हिसाब से आपने काफ़ी कुछ सहा है, बट आफ्टर द मैरिज जो आपकी लाइफ है, ये काफ़ी चेंज है। लाइक आफ्टर मैरिज जो आपकी लाइफ होगी, आप बहुत खुश रहोगे। कहीं ना आप और भी ज़्यादा अपने आप पे यकीन करने लगोगे, आपका ना खुद पे यकीन बढ़ेगा, आप खुद से प्यार करने लगोगे, आप खुद से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने आप में अच्छी लगने लगेंगी। अपने ही व्यक्तित्व के ऐसे कई सारे पहलू हैं जो आप अभी नहीं जानते हैं, यानी कि आप खुद से ही नहीं मिले हैं अभी बहुत अच्छी तरीके से, आप खुद से मिलोगे आफ्टर मैरिज। जो आपके लाइफ पार्टनर होंगे वो बहुत ही स्ट्रांगली जो हैं, या तो आपकी सोल फैमिली से हो सकते हैं, या फिर आपकी सोल ट्राइब हो सकते हैं। और ये जो लाइफ पार्टनर आपके होंगे, ये आपको आप ही से प्यार करना सिखाएंगे, आपसे ही प्यार करना सिखाएंगे। इनसे मिलने के बाद ना आप अपने आप को और भी ज़्यादा लकी महसूस करोगे। आपको ज़िंदगी की हर एक चीज़ बहुत आप डिफरेंट नज़रिए से देखने लगोगे। आपको हर एक उस चीज़ से प्यार हो जाएगा जो आपके आसपास होगी। ऐसा मुझे लग रहा है, अपना घर परिवार, यहाँ तक कि आपके घर के जो पेट्स होंगे, और या फिर जो पेड़ पौधे भी होंगे ना, आप उनसे भी प्यार करने लगोगे। इस तरह की कुछ वाइब्स मुझे इन द फ्यूचर आपसे आ रही हैं, कि आप इतने ज़्यादा लविंग हो कि आप किसी से भी प्यार कर सकते हो यार। जब आपका ये डर निकल जाएगा ना कि आपका कोई दिल तोड़ सकता है, आपका ट्रस्ट तोड़ सकता है, तब आप एक अलग ही उसमें जोन में चले जाओगे, जो कि बहुत ही प्यारा जोन है। आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब बात आती है रिश्तों की, तब आप दिमाग को साइड में रख के आप दिल से फैसले लेते हो, और वहाँ पर आप कहीं ना कहीं गलत साबित हो जाते हो। सो ये आपको नहीं करना है, आपको हमेशा अपनी इंट्यूशंस की सुननी है ओवर योर हार्ट। एंड वन मोर थिंग जो मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर, कि अगर आप स्कॉर्पियोज़ हैं या फिर आप पाइसेस हैं, तो और अगर आपको एनर्जी इम्बैलेंस करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग जब इस तरह के कोई साइंस होते हैं, तो हमारे मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मुझे यहाँ पे थोड़ी उस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है आपकी, कि आपके मूड स्विंग्स अभी बहुत ज़्यादा होते हैं। इन द फ्यूचर मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं आप काफ़ी कुछ इस पर कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि आप इमोशनली काफ़ी स्टेबल होने वाली हो इन द फ्यूचर। बट मुझे अभी आपकी जो एनर्जी है वो स्टेबल नज़र नहीं आ रही है। सो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप प्लीज़, अगर हमारी छोटी उंगली में जो कि हमारी कनिष्ठा उंगली होती है, उसमें आप मोती पहनिए, वो आपको स्टेबल रखेगा, इमोशनली आपको बैलेंस रखेगा, और आपको कहीं ना इनर पीस फाइंड करने में आपकी हेल्प करेगा। सो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है पहला सिनेरियो। दूसरे सिनेरियो की अगर मैं बात करूँ, तो वो ये है कि मुझे लगता है कि अगर आपकी अभी शादी होने वाली है, और अगर आप किसी से भी शादी करने वाले हैं, तो मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ एक बार और सोच लीजिए कि आपने जिसको चुना है वो सही है या नहीं। क्योंकि आपकी हायर सेल्फ आपसे जो कह रही है वो ये है कि अभी जिस इंसान से आपकी शादी होने वाली है, ये दूसरा सिनेरियो है उन लोगों के लिए, सॉरी, ये दूसरा सिनेरियो उन लोगों के लिए जो कि अभी प्रेजेंट में शादी करने वाले हैं। जो लोग प्रेजेंट में जिनका हार्ट ब्रेक चल रहा है, उन लोगों के लिए पहले वाला सिनेरियो था। ये दूसरे लोगों के लिए जिनकी अभी बहुत अच्छी चल रही है, जिनकी ज़िंदगी में अभी कोई हार्ट ब्रेक या फिर किसी भी तरह की सिचुएशन नहीं है। सो अगर आपकी ज़िंदगी में अभी खुशियाँ आने वाली हैं, और नियर फ्यूचर आप किसी से शादी करने वाले हो, या शादी की बात चल रही है आपकी, या फिर कुछ इस तरह का कोई स्टेबल रिलेशनशिप है आपकी ज़िंदगी में, जहाँ पर कि पॉसिबल मैरिज है। फॉर एग्जांपल हो सकता है आप इंगेज हो, या फिर हो सकता है कि आप इस तरह के कमिटेड रिलेशनशिप में हो जिसमें कि आप दोनों ही पोटेंशियल फ्यूचर जो है अपना देखते हैं इन द फ्यूचर। तो उस तरह के रिश्ते में मैं आपसे कहूँगी कि आप प्लीज़ एक बार उस रिश्ते को एक बार फिर से कंसिडर कर लीजिए। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है।
तो हाई प्रीस्टेस जो है आपको यही बताना चाहती है, आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको यही बताना चाहती है कि अपने दिल की बजाय ना अपने गट फीलिंग पे ध्यान दीजिए, अपनी गट फीलिंग को चुनिए, अपनी माइंड और अपने गट्स में अच्छा बैलेंस बनाइए, और वो जो आपसे कहती है स्टेप्स लेने के लिए वो स्टेप्स लीजिए। क्योंकि जो मैरिज है जो कि आप करंटली करने वाले हो, या फिर जो रिलेशनशिप है आपका, जो कमिटमेंट रिलेशनशिप है जो आपका करंटली जो चल रहा है, मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप में इन द फ्यूचर कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक है। और इंटुइटिवली या फिर कहीं ना कहीं गट फीलिंग द्वारा मुझे लगता है कि आप ये चीज़ जानते हैं, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा इंटुइटिव हैं और आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सेंस कर सकते हैं। आप बिहाइंड द सीन भी कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं इन द सरफेस लेवल पर, लेकिन बिहाइंड द सीन्स वो कुछ और चल रही होती हैं, लेकिन कई बार हम उन्हें समझ जाते हैं कि पीछे क्या चल रहा होगा। सो उस तरह की मुझे लगता है कि आप कई बार उस तरह की चीज़ें समझ जाते हैं कि लाइक इसका बिहाइंड द सीन क्या है। तो मुझे लगता है कि आपको उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपनी फीलिंग्स के ऊपर ध्यान दीजिए प्लीज़, इस रिश्ते को लेकर या फिर इस सिचुएशन को लेकर जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और वो यही है कि आपको एक बार फिर से विचार करना चाहिए इस कमिटमेंट को लेकर या फिर इस मैरिज को लेकर, जो भी जिस भी सिचुएशन में आप हमें हैं उस चीज़ को लेकर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि इन द फ्यूचर आपका इसमें हार्ट ब्रेक तय है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अगर हार्ट ब्रेक तय नहीं है, तो कुछ लोग, मुझे लगता है कि आपके पास दो बहुत ही पोटेंशियल चॉइसेस हैं मे बी। या तो ये दो इंसान हैं जिनकी चॉइसेस हैं आपके पास, मे बी फर्स्ट पर्सन एंड द सेकंड पर्सन, और आप दोनों में कंफ्यूज हैं कि आप किससे मैरिज करें। मे बी एक आपके पास्ट से है जो कि आपके एक्स हैं, और मे बी एक न्यू है। सो अगर ऐसा कुछ है तो आप प्लीज़ न्यू पर्सन को चुनिए बजाय पास्ट पर्सन के। और अगर ये उस तरह की चॉइस नहीं है, और अगर ये पर्सन टू सिचुएशन दो तरह की चॉइसेस हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर आप के पास इस तरह की चॉइसेस है कि आप कमिटमेंट में रहें या ना रहें, तो उस तरह की चॉइसेस हैं जो आपको फेस करनी पड़ रही हैं। तो आप अपनी इंट्यूशंस की सुने, अपनी गट फीलिंग की सुने, क्योंकि आपकी हायर सेल्फ आपसे ये कहना चाहती है कि आप इस कमिटमेंट को, इस रिश्ते को प्लीज़ रिकंसीडर कीजिए, एक बार फिर से सोचिए कि आपका फ़ैसला जो है वो सही है या गलत है इन द फ्यूचर। क्योंकि आपका फ्यूचर आपके प्रेजेंट पर डिपेंड करता है, राइट। सो अगर आप प्रेजेंट में सही फैसले नहीं लेंगे तो जाहिर सी बात है आपका फ्यूचर अफेक्ट होगा और आपका फ्यूचर चेंज होगा। सो ये आप ही के हाथ में है कि आप अपना फ्यूचर आप किस तरह से चेंज करना चाहते हैं या फिर किस तरीके से उसे डिज़ाइन करना चाहते हैं। सो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो ओके, तो पहला जो सिनेरियो है उसमें अगर आप होप खो चुके हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप लव डिज़र्व नहीं करते, तो आपकी हर सेल्फ आपको ये बोलना चाहती है कि येस आप लव डिज़र्व करते हैं, आपको होप बनाई रखनी है। अपनी ज़िंदगी को देखने का फिर से नज़रिया आप चेंज कीजिए, ज़िंदगी को फिर से पॉजिटिव नज़रिए से देखना शुरू कीजिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत बहुत सारी खुशियाँ हैं जो वेट कर रही हैं। दूसरे सिनेरियो में आपको लॉजिकल होकर सोचने के लिए कहा जा रहा है, ना कि इमोशनल होकर सोचने के लिए। आपको मैं कैसे बोलूँ, ओके, आपको स्पिरिचुअल होके सोचने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड है और ये काफ़ी स्पिरिचुअल और काफ़ी ज़्यादा लाइक इंट्यूटिव लेडी हैं, जो कि हमेशा अपनी इंट्यूशंस की सुनती हैं, और कहीं ना कहीं जो एंजल्स या फिर जो हायर सोल्स होती हैं, स्पिरिट्स होती हैं, वो उनको गाइड करती हैं और वो उन्हीं के उस पर चलती हैं। सो आपको उन्हीं की सुननी है, आपको अपनी सुननी है, अपनी हायर सेल्फ की सुननी है, और चीज़ों को रिकंसिडर करना है इन अ लॉजिकल वे, ना कि इमोशनल वे में जाकर। सो ये जो है मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। होप सो कि आपकी रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी पाइल नंबर 1। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जाते जाते बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपसे मिस ना हो। सो मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी वाइट फेरी चूज़ की है ये आपकी पाइल है। तो आइए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। क्या कहती है आपकी हायर सेल्फ आपसे, या क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है आपको फ्यूचर के बारे में। सो आइए देखते हैं। आपके कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल। सो यहाँ पे 2 एसेस हैं ओके, एंड 6 और 7 दोनों सॉर्ड्स हैं। सो देखते हैं कि आपकी हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहते हैं।
तो सबसे पहले जो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि मुझे लगता है आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, आप काफ़ी स्मार्ट हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद मुझे लगता है कि आप कई बार लोगों पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं, या फिर कई बार ना चीज़ें आपके सामने होती हैं, आपको साफ साफ दिख रहा होता है कि क्या है क्या नहीं है, कौन इंसान किस तरह का है किस तरह का नहीं है, बट फिर भी आप उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं या उनसे मुंह फेर लेते हैं। ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, और इस चीज़ के कारण या तो आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है, या फिर आप प्रेजेंटली भी इसी तरह की सिचुएशन से जो है आप डील कर रहे हैं। ये मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है, क्योंकि आप इस तरह के इंसान हैं जो कि सब कुछ जानते हैं, इंटेलिजेंट हैं, लाइक, लेकिन फिर भी आप कहीं न कहीं धोखा खा लेते हैं। वो कहते हैं ना कि जो सबसे इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो भी कभी-कभी धोखा खा लेते हैं। इसलिए नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं थे या फिर वो लापरवाह थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका दिल बहुत अच्छा था, और वो सबको अच्छे दिल का ही समझ लेते हैं कहीं न कहीं। आपको लगता है कि लोग इस तरह से, भले ही वो बुरे हैं, बट वो आपके साथ बुरे नहीं होंगे। कुछ इस तरह की मुझे एनर्जी वहाँ पे नज़र आ रही है। आप कुछ इस तरह की थिंकिंग रखते हैं। बट एंड ऑफ द डे ऐसा होता नहीं है। कई बार लोग जो हैं वो ही रहेंगे। लाइक कुछ लोग हैं जिनकी फितरत कभी चेंज नहीं होती है। सो इस तरह के लोगों से आपसे थोड़ा सा आपको ना थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। आपकी हायर सेल्फ जो आपसे कहना चाहती है वो ये है कि आपको अपनी मनी को लेके, अपने बिजनेस आइडियाज़ को लेके, अपनी प्रॉपर्टी को लेके आपको थोड़ा सा सीक्रेटिव होना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी ऐसी लग रही है। मुझे लगता है कि आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो इन द फ्यूचर, मुझे लग रहा है या तो आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज़ है, या फिर कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई डील, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट, या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें जिसमें कि आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। और उस प्रॉफ़िट को लेके मुझे लगता है कि आप ना इस तरह के इंसान हैं जो अपने क्लोज़ली लोगों को, अपने दोस्त यारों को चीज़ें शेयर कर देते हैं, है ना? तो आपकी हायर सेल्फ ये कहना चाहती है कि आप अपने आइडियाज़ को लेके, अपने फ्यूचर प्लान्स को लेके, अपनी लाइक आप क्या करना चाहते हैं इन द फ्यूचर, आपके फ्यूचर स्टेप्स को लेके आपको सीक्रेटिव होना चाहिए थोड़ा-सा। आप ना अपनी ज़िंदगी को थोड़ा-सा कम सोशलाइज़ कीजिए। जो मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी नज़र आ रही है, आपको ना थोड़ा अपना अपने अपने शब्दों पे थोड़ा-सा कंट्रोल रखना है। आप क्या करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बातों-बातों में ना अपने दिल की बातें भी बोल जाते हैं। आप बातों-बातों में लोगों को बता देते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। आप बातों-बातों में ना आपके मुँह से निकल जाती हैं कई सारी चीज़ें, क्योंकि आप उस तरह के इंसान हैं नहीं, लाइक कपट, छल, छिद्र आपके अंदर है नहीं। तो आप लोगों को ना अपनी जैसा समझ के बता देते हैं, बट इस चीज़ों से ना कई बार नुकसान हो जाता है। मेबी मान लीजिए, आपको एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया है, बट अगर आपने किसी ऐसे पर्सन से शेयर कर दिया जो कि ट्रस्टवर्थी नहीं है, और कहीं ना कहीं वो उस बिजनेस आइडिया को चुरा सकता है, जाहिर सी बात है वो आपसे पहले उस बिजनेस को करके वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेगा, और आप उस जो प्रॉफिट आपका था वो कहीं ना कहीं वो ले जाएगा और आपको लॉस हो जाएगा। सो इस तरह की कुछ मुझे एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके फ्यूचर सेल्फ आपसे यही कहना चाहती है, यानी कि आपकी हायर सेल्फ आपसे यही कहना चाहती है कि प्लीज़ अपने आइडियाज़, अपनी इनकम, या अपनी प्रॉपर्टी, या फिर अपनी किसी भी तरह की कोई कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स, अगर आप बिजनेस में हैं और आप कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अगर आप वर्क करते हैं, तो आप उन चीज़ों को छुपा कर रखिए, आप उन चीज़ों को सीक्रेट रखिए जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाता है, या कि जब तक कि पॉसिबल है तब तक। डिपेंड कि आपकी सिचुएशन क्या है, उस तरह से लीजिएगा। और मुझे लगता है कि आपको अपने आसपास के दोस्त यारों से थोड़ा-सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके ऐसे कई सारे दोस्त हैं जो आपसे कहीं न कहीं जलते हैं। आपको कहीं न कहीं जो कि सक्सेस होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं करंटली, या फिर आप बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंचने वाले हैं बहुत जल्दी, यानी कि आप रास्ते में हैं। और ये जो चीज़ है आपके क्लोज़ फ्रेंड सर्कल में, या फिर आपके आसपास के लोग, रिश्तेदार, फैमिली वाले इन द सेंस कि मतलब क्लोज़ फैमिली वाले नहीं, बट थोड़े से दूर फैमिली वाले, मुझे लगता है कि वो लोग इस चीज़ को कहीं न कहीं देख पा रहे हैं। तो वो लोग इस चीज़ को लेके जेलस फ़ील करते हैं। वो लोग इस चीज़ को लेके सोचते हैं कि आप इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा मेहनत कैसे हासिल कर सकते हैं, या फिर कुछ तो है, मेबी या तो आप फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। आई थिंक मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, बहुत पॉसिबल है। या फिर मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपका
नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, या आपका सर्कल काफ़ी अच्छा है और वो सर्कल जो है बड़ा ही होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर आप किसी आर्टिस्ट फील्ड से हैं, या फिर आप मान लीजिए किसी पॉलिटिकल फील्ड से हैं, बिजनेस फील्ड से हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपको आए दिन अच्छे लोगों से मिलना जुलना होता है, आपका अच्छा नेटवर्क बनता है आपका, और ये चिप्स चीज़ें जो है ना आप सोशल मीडिया पे शेयर करते होंगे, और इन चीज़ों को लेके ना आपके आसपास के लोग जो हैं आपसे जेलस फील करते हैं। सो इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा शेयर करना बंद करना होगा, या फिर आप थोड़ा सा या तो उसमें जो प्राइवेसी का ऑप्शन होता है सोशल मीडिया में, या तो आप उसको चूज़ कीजिए और उन्हीं लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको आपको लगता है कि इस तरह की फीलिंग्स उनके दिल में नहीं है आपके लिए। या फिर मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा अपनी सोशल लाइफ को थोड़ा सा सप्रेस करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी चीज़ों पे और ज़्यादा फोकस कर सकें, बजाय सोशली एक्टिव होने के, और आप उस सिचुएशन से बेस्ट आउटकम जनरेट कर सकें। मुझे इस तरह का कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आपकी हायर सेल्फ आपसे यही कहना चाहती है कि जब तक आपको फ़तेह नहीं मिल जाती ना, जब तक आप झंडा नहीं गाड़ लेते जीत का, तब तक अपनी जीत का ढंढोरा ना पीटें। और कहीं न कहीं ये चीज़ मुझे लगता है कि आप भी जानते हैं, आपको भी पता है कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम क्या होता है कि हम जब किसी चीज़ को बता देते हैं, ज़्यादा लोगों से शेयर कर देते हैं, तो उस चीज़ को मतलब उस चीज़ की सक्सेस होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं थोड़ी-सी घट जाती हैं। साइंस भी कहीं न कहीं इस चीज़ को मानता है, क्योंकि हम उस चीज़ को लेके फिर उस ना फ़ैसिनेटेड फ़ील नहीं कर पाते हैं। सो इस चीज़ को थोड़ा-सा सीक्रेटिव रखिए। इस चीज़ के ऊपर सोच समझ के बात कीजिए। अगर आपके पास आइडिया है तो उन्हीं लोगों से बात कीजिए जिन लोगों से करना ज़रूरी है, ना कि उन लोगों से कीजिए जिन लोगों के ओपिनियन उस चीज़ पे मैटर नहीं करते हैं, या फिर जिनकी अ, जो थॉट वैल्यू है उस पे किसी भी तरह की वर्थ इट नहीं है, तो उन लोगों से आप उस तरह की चीज़ें कभी शेयर ना कीजिए। सो ये आपकी हायर सेल्फ आपको बताना चाहती है कि आप अपनी लाइफ को लेके थोड़े से सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, वरना आपको इन द फ्यूचर आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है फाइनेंशियली। सो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो ये था आपका मैसेज। होप सो आपको आपका मैसेज अच्छा लगा होगा। अगर अब अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जाते जाते बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट आप मिस ना करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पायलमदीन, जिन्होंने भी ग्रीन फेरी को चूज़ किया ये आपकी पायल है। और आइए देखते हैं कि आपकी हायर सेल्फ, यानी कि आपकी हायर सोल आपसे क्या कहना चाहती है, यानी कि क्या है जो वो आपको बताना चाहती है आपके फ्यूचर के बारे में, ताकि आप अपने फ्यूचर को और भी अच्छी तरीके से डिज़ाइन कर सकें, और अपने फ्यूचर में होने वाले नुकसान से या फिर होने वाली खुशखबरी से आप पहले से वाकिफ़ हो सकें। सो चलिए देखते हैं। आपके जो कार्ड्स हैं वो है 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल एंड द टावर। तो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि आपकी हायर सेल्फ आपको ये बताना चाहती है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी, बहुत ही क्विकली बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। आई डोंट नो, मुझे लगता है कि शायद आप में से कुछ लोग हैं जो शायद ऑलरेडी ये जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी बहुत जल्दी शिफ्ट होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कर रहे हैं, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहा है। बट अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानते हैं कुछ भी, और अगर आप मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो मुझे लगता है कि आप कहीं न कहीं आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है, आपके जो क्लियर थॉट्स हैं वो यूनिवर्स को मिल रहे हैं, और उनके कारण जो है आपके लिए एक पॉजिटिव आउटकम जो है बहुत ही जल्दी आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी चेंज होने वाली हैं विथिन 6 वीक। ओके, ओके, सो मुझे एक मैसेज मिला है कि विद इन 6 वीक आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। आप काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने वाले हैं, यानी कि आपकी कोई एक विश है जो कि आप बहुत लंबे समय से करते हुए आ रहे हैं। आई डोंट नो, वो विश किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं, मे बी करियर वाइज हो सकती है, मे बी जॉब रिलेटेड हो सकती है, मे बी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, मे बी आपकी मैरिड लाइफ से भी रिलेटेड हो सकती है। तो आप किसी भी चीज़ में कोई भी विश जो आपने की है, या फिर कोई भी एक चीज़ है जिसको आप बहुत ही टाइम से आप जिसको पूरा करना चाहते हैं, या फिर आप जिससे के लिए प्रे कर रहे हैं भगवान से कि प्लीज़ भगवान जी मेरी ये विश पूरी कर दो, प्लीज़ भगवान जी ऐसा कर दो, वो विश आपकी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लग सकता है, 16 महीने लग सकते हैं, और
मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए 6 वीक का ही टाइम लग रहा है। बहुत कम लोग हैं जिनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, बट मुझे ज़्यादातर 6 वीक ही यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ओके, सो ये विश जो मुझे लगता है आप काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से आप ये विश जो है आप मांग रहे हैं, यानी काफ़ी लंबे समय से आपकी नज़र है इस विश के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर कि आपको मिल जाए। मे बी या तो ये जॉब है बहुत सारे लोगों के लिए। मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल चीज़ें नज़र आ रही हैं, यानी कि आप किसी न किसी जॉब को लेके या फिर या तो आपने किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी की है और आपने एग्ज़ाम दिया और उसके रिजल्ट को लेके आप वेट कर रहे हैं और सडनली वो रिजल्ट आने वाला है और जो कि आपके फेवर में ही आने वाला है, यानी कि आप जो एग्ज़ाम है उसमें आप पास होने वाले हैं और आपको जॉब मिलने वाली है। कुछ लोगों के लिए है ऐसा, 10% लोगों के लिए। बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि या तो आप नौकरी ढूंढ रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी शायद इंटरव्यू वगैरह दे चुके हैं। सो अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि आपको बहुत जल्दी जॉब मिलने वाली है। ये जहाँ पर आप इंटरव्यू देने के आए हैं, ये मैं नहीं कहूँगी कि ये स्पेसिफिक जॉब आपको मिलने वाली है। मे बी हो सकता है दूसरी हो, बट जो भी आपको जॉब मिलने की वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी और विद इन 6 वीक आपको बहुत ही फुलफ़िल करने वाली जॉब मिलने वाली है। कहीं न कहीं आपको आत्मसंतुष्टि होगी, हाय मेरी विश पूरी हो गई उस टाइप की। सो उस तरह की जॉब जो है आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। और ज़्यादातर लोगों ने अगर किसी पर्सन के लिए ये पूछा है कि कोई पर्सन या कोई एक्स है जिसको आप शायद मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, फिर से पाना चाहते हैं, या फिर किसी के ऊपर आपका क्रश है और आप उस इंसान से कहीं ना कहीं नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहते हैं। सो ये विश भी आपकी पूरी होने वाली है बहुत जल्दी। अगर ऐसा कुछ है तो ये भी आपकी हायर सेल्फ आपको बता रही है कि ऐसा भी हो सकता है। बस आपको थोड़े से एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सोच समझ के थोड़े से स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। तो आपकी ये विश भी जो है बहुत जल्दी पूरी होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत जल्दी मुझे नज़र आ रहा है। जो लोग रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं, या फिर रिलेशनशिप को लेकर जिन लोगों की विश थी, उनके बीच कम्युनिकेशन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, अगर आप लोग नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में हैं तो। और अगर आप अपनी ओके 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 ओके, मुझे यहाँ पे 3 मैसेज नज़र आ रहे हैं, देख लीजिए, आपके साथ जो रेजोनेट होता है उसी रख लीजिएगा। पहला, अगर आपका किसी के ऊपर क्रश है और आप उससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं बट आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, तो वो कम्युनिकेशन मुझे होते दिखाई दे रही है विद इन 6 वीक। दूसरा, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं बट उस इंसान ने आपको सही से ट्रीट नहीं किया है, जिसके कारण कि आपके बीच में झगड़ा हुआ है और आप लोग नो कम्युनिकेशन में हैं, या फिर आपका ब्रेकअप हो चुका है, बट उस इंसान से कहीं ना कहीं आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान आके आपसे अपोलॉजी करे, अपोलोजाइज सॉरी, और अगर आप चाहते हैं कि वो इंसान आकर आपके सामने अपोलोजाइज़ करे अपनी गलतियों के लिए और आपके साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप को फिर से डेवलप करे, तो ये विश भी आपकी पूरी होने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और तीसरी चीज़, अगर आपकी मैरिज लाइफ है और आपकी मैरिज लाइफ में कोई ऐसी विश है आपकी जो कि कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो रही है, मे बी बेबीज़ को लेके आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं बट प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, या फिर आपकी मैरिज लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप लोगों के बीच में झगड़े चल रहे हैं छोटे मोटे, या मनमुटाव चल रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं क्योंकि आप लोगों में से किसी एक की ईगो जो है उसके बीच में आ रही है। सो अगर ऐसा कोई सिचुएशन से आप डील करें तो ये भी बहुत जल्दी रिसॉल्व होने वाली हो और आप लोगों के बीच में बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन या बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप जो है डेवलप होने वाला है। सो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है रिलेशनशिप्स को लेके, ये 3 सिनेरियोज जो हैं मुझे यहाँ पे नज़र आते हैं। फाइनेंसेस को लेके डेफिनेटली आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है इन द फ्यूचर, जो कि आपके हायर सेल्फ आपको बताना चाहती है। आप फ़िक्र मत कीजिए किसी भी चीज़ के बारे में, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप चिल रहिए, आपकी हायर सेल्फ आपसे यही कह रही है, आपकी सारी विशेष पूरी होंगी, आप जो चाहते हैं आपको वो मिलेगा, क्योंकि आप बहुत ही क्लियर हैं और आप बहुत ही होलफुल और बहुत ही लॉजिकल अप्रोच रखते हैं। सो यस, आपकी सारी विशेष पूरी होंगी। आप बहुत ही जेन्युइन हैं, आप लोगों की केयर करते हैं, आप लोगों को देना पसंद करते हैं बजाय उनसे लेने के, आप बहुत ज़्यादा गिवर हैं। बट कहीं ना कहीं जब बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आती है, या फिर बात कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ इस्टीम पे आती है, तब आप थोड़ा सा स्टेप बैक भी कर देते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो उसको लेके कभी आप गिल्टी फील ना करें।
और यहाँ पे आपकी जो हायर सेल्फ आपसे कहना चाहती है वो ये है कि आप थोड़ा सा कम गार्डेड रहें अपने ट्रस्ट को लेके, अपनी फीलिंग्स को लेके। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा और ओपन होने की ज़रूरत है लोगों के साथ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों से कम मिल जुल रहे हैं। ऑफ कोर्स अभी कोरोना की स्थिति है तो हम लोग बाहर कम ही जाते हैं और कम ही मिलते जुलते हैं लोगों से, बट हम लोग गैजेट्स के ज़रिए या फिर सोशल मीडिया के ज़रिए एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो आप उसका यूज करें। मुझे लगता है कि आपने शायद कहीं न कहीं अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट कर रखा है, तो उसको थोड़ा सा खुलिए, थोड़ा सा लोगों से बात कीजिए ताकि लोग आपको समझ सकें, आप रियल क्या हैं, और आप उनको समझ सकें कि वो रियल क्या हैं और वो आपसे क्या उम्मीद रखते हैं, राइट। सो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके लिए। होप सो कि आपकी रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट आप जो है आपको मिलती रहे और आप यूं ही हमारे साथ बने रहें और हम आपकी ऐसे ही हेल्प करते रहें, राइट। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो, पाइल नंबर 4 जिन्होंने ब्लू फेरी को चूज़ किया, ये आपकी पाइल है। आइए देखते हैं कि आपकी हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है, यानी कि आपकी हायर सोल आपको क्या मैसेज देना चाहती है फ्यूचर के बारे में। मुझे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एनर्जी नज़र आई, ओके, एनर्जी मुझे सबसे पहले स्ट्रॉन्गली बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। पहले मैं ये बोल दूँ क्योंकि मैं मैसेज भूल जाऊँगी उसके बाद मैं आपसे आगे बात करती हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ कहीं पे शिफ्ट होना चाहते हैं, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है कि मुझे लग रहा है बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है ये किसी के लिए। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट होने चाहते हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं मूव इन करना चाहते हैं अकेले ही विदाउट फैमिली, तो मुझे लगता है कि अभी सही टाइम नहीं है, आपको थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए। और थोड़े समय बाद अगर आप कहेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा आउटकम मिलेगा। और अगर आप अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं स्टडी के लिए या कुछ इस तरह का सीन है, यानी कि आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं या तो आप सभी मूव होना चाहते हैं या फैमिली में से कोई एक जाना चाहता है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा होल्ड करने की भी ज़रूरत है। आपको अभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी मुझे लगता है आपको सिचुएशन को थोड़ा समझ लेना चाहिए। रस इन मत कीजिएगा चीज़ों को, पेशेंस के साथ काम लीजिए, आपको आउटकम बहुत अच्छा मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं आपकी कार्ड्स के बारे में। पहला जो आपका कार्ड्स है 10 ऑफ कप्स, वाओ, द वर्ल्ड, स्ट्रेंथ, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। सो जैसा कि एक मैसेज तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ जो मुझे काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पे नज़र आ रहा था। बाकी लोगों के लिए मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग फाइनेंशियली अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द लोग हम लोगों में से कर रहे हैं अभी कोरोना वायरस को लेके, कोरोना वायरस के कारण। मुझे लगता है कि आपकी हायर सेल्फ आपसे ये कहना चाहती है कि प्लीज़ थोड़ा ही सही, धीरे धीरे ही सही आप अप्रोच कीजिए। आपके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं, आपके पास बहुत अच्छी सोर्स है, आप जानते हैं इन द फ्यूचर क्या कदम उठाना चाहिए, बट क्यों पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप कदम नहीं उठा रहे हैं। कब कहीं ना कहीं ना आपने अपने आप को होल्ड करके रखा है, या तो आपको फेलियर का डर है, या आपको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि अभी सही समय नहीं है, या फिर मुझे लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पास सपोर्ट नहीं है, और कहीं न कहीं मतलब इन तीनों में से कोई भी रीज़न हो सकता है, या फिर तीनों ही रीज़न हो सकते हैं। टेक इट अस रेजोनेट, आपके साथ जिस तरीके से रेजोनेट होता है उस तरीके से लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस चीज़ का वेट आपको नहीं करना चाहिए। आप ऑलरेडी बहुत पावरफुल हैं, आपके पास वो दिमाग है, आपके पास काबिलियत है कि आप चीज़ों को टर्न कर सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव टू बेटर, राइट। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप उस चीज़ को होल्ड मत कीजिए। यानी कि सही समय हमेशा नहीं होता है, सही समय वही समय है जब हम उसको सही बना लेते हैं अपने हिसाब से, राइट। आई डोंट नो ये सेंस किया या नहीं, बट मुझे लगता है आपने पॉइंट गेट कर लिया मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बाकी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप इमोशनली अभी डिटैच फील कर रहे हैं, या फिर इमोशनली आपको कहीं ना कहीं लॉस फील हो रहा है अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, मैं आपको बता दूं कि इन द फ्यूचर आपकी बहुत ही अच्छी फैमिली लाइफ आने वाली है। आप आई डोंट नो आप मैरिज हैं या नहीं, या फिर आप मैरिज को लेके परेशान हैं, आई डोंट नो, लेकिन मुझे एक मैसेज मिल रहा है, वो ये है कि
इन द फ्यूचर आपकी मैरिज लाइफ बहुत कमाल की होने वाली है, बहुत कमाल की। आपकी हायर सेल्फ आपको ये बताना चाहती है कि आप बहुत ही खुशहाल और बहुत ही फुलफिलिंग मैरिज लाइफ आपका वेट कर रही है इन द फ्यूचर। और चीज़ें आपके लिए लाइक एकदम से टर्न होंगी, एकदम से अपनी सोची भी नहीं होंगी उस तरीके से आपकी चीज़ें टर्न होंगी। बट कहीं ना कहीं आपको खुद पे यकीन रखने की ज़रूरत है, आपको खुद पर वो विश्वास लाने की ज़रूरत है। आपके अंदर इन्फिनिट इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप ये जानते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। बट पता नहीं क्यों आपने अपने आप को होल्ड करके रखा है, एक जगह पे स्टक करके रखा है, जबकि उस जगह पे स्टक करने जैसा कुछ है नहीं। आपने खुद ही अपने आप को चेन करके रखा है, किसी और ने आपको चेन नहीं किया है, ना ही तो वक्त ने और ना ही सिचुएशन ने, आपने खुद अपने आप को रोक के रखा है। सो प्लीज़ स्टेप अप और एक्शन लीजिए उस चीज़ को लेकर जो कि आप जानते हैं कहीं ना कहीं सही है। एक्शन लेने के लिए कोई भी स्पेशल टाइम नहीं होता है। जब आपको लगता है कि आपको एक्शन लेना चाहिए, आप तभी एक्शन ले सकते हैं, राइट। और सही डिसीजन लेने के लिए भी आप ज़्यादा बेटर तरीके से जानते हैं कि सही डिसीजन क्या है। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आई डोंट नो, पर मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रतन टाटा की पिक्चर दिखाई दे रही है। आई डोंट नो, या तो आप उनके फ़ैन हैं, या आप उन्हें फॉलो करते हैं, या फिर उनकी कोई स्पेसिफिक लाइन है जो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है। मे बी मैं सही फैसले लेने में यकीन नहीं करता, बस फैसले लेके उसे सही साबित कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। ओके, आई डोंट नो, ये शायद आप में से कोई लोग रिपीट कर रहा था, मुझे सुनाई दे रहा है। ओके, आपने अभी रिसेंटली पढ़ा है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आपकी बहुत ही अच्छी खुशहाल मैरिज लाइफ जो है आपका फ्यूचर में इंतज़ार कर रही है। और आपको बिजनेस में भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है, आपको करियर में आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है, आपको ओवरऑल सक्सेस मिलने वाली है इन द फ्यूचर। आप काफ़ी सक्सेसफुल होने वाले हैं, आप फाइनेंशियली काफ़ी ग्रोथ करने वाले हैं। मे भी लगता है, मुझे लगता है कि शायद या तो अगर आप बिजनेस फील्ड से डील करते हैं, या फिर आपका छोटा मोटा कोई भी व्यवसाय है जो कि अभी लॉस में चल रहा है, या फिर जिसमें भी कहीं ना कहीं आपको रिसेंटली कोई लॉस हुआ है, तो मुझे लगता है कि उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा आपको इन द फ्यूचर होने वाला है। और सारी चीज़ें बहुत ही पॉजिटिवली टर्न होने वाली हैं आपके लिए। सो ये आपके हायर सेल आपको बता रही है कि आपके अंदर काबिलियत है कि आप चीज़ों को अपने नज़रिए से अपने फेवर में ढाल सकें, और जो आप नहीं कर रहे हैं इस वक्त पता नहीं क्यों। सो वो चीज़ आप कीजिए, एक्शन लीजिए। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपके पास प्लान है, आपके पास आइडिया है, आपके पास आइडिया, आई डोंट नो, मुझे बार बार आइडिया आइडिया शब्द सुनाई दे रहा है। आपके पास आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है। और जो भी आइडिया है आपके पास, प्लीज़ उस पे एक्शन लीजिए, क्योंकि वो आइडिया आपका सक्सेसफुल होने वाला है और आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ देने वाला है आपकी लाइफ के अंदर, आपकी फैमिली लाइफ के अंदर, आपके बिजनेस को लेकर, आपकी ओवरऑल करियर, ओवरऑल पर्सनालिटी को लेकर आपकी काफ़ी ग्रोथ होने वाली है। इन सब चीज़ों में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं आगे जाकर, और बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आप अ, दुनिया के सामने शो करने वाले हैं। कहीं न कहीं मुझे लगता है ना कि आप एक बाज़ की तरह हैं, जो कि लाइक अ, बूढ़ी हो जाती है, बट कहीं न कहीं फिर से वो कुछ टाइम के लिए विश्राम लेती है, फिर अपनी नए पंखों के साथ, अपनी नई चोंच, अपने नए पंजों के साथ फिर से आती है, अटैक करती है, और फिर से वो सक्सेस पा लेती है। लाइक फिर से वो अपनी वही उड़ान, वही शिकारी क्वालिटीज़ यानी कि स्किल्स वो पा लेती है फिर से, राइट। सो वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आपके लिए। तो आप फिर से उठ के खड़े हो जाइए और वो कर दिखाइए जो कि आपने ठान रखा है ऑलरेडी। सो ये है आपके लिए। और आपकी हायर सेल्फ एक और मैसेज देना चाहती है आपको, वो ये है कि आप चाहें कुछ भी कर सकते हैं, आप जो चाहें आप वो कर सकते हैं। लाइक आप, पता नहीं क्यों मुझे लगता है शायद आप में से कुछ लोग हैं जो शायद किसी पंडित को मानते हैं, है ना, नो, या फिर किसी पंडित ने आपसे कभी ये कहा है कि आपकी जो कुंडली है, आई डोंट नो, मुझे हाँ, यस, आपकी जो कुंडली है वो काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी पावरफुल है, और आप कुछ भी कर सकते हैं।
आप सक्सेस के लिए ही बने हैं, और मोस्ट ऑफ़ द लोग मुझे लगता है कि आप लोग ओवरऑल सक्सेस के लिए बने हैं। आपकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं अपने जन्म स्थान से दूर जाना लिखा हुआ है। मेबी आप लोग कहीं दूसरे स्टेट में या फिर किसी दूसरी जगह पे आप लोग शिफ्ट होंगे, या शिफ्ट होने के बारे में आप सोच रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले बोला था कि थोड़ा-सा वेट करके शिफ्ट होइए। जो मुझे सबसे पहले मैसेज मिल रहा था, आई डोंट नो, मुझे लग रहा है ये पायल मुझे लग रहा है वो कुछ बहुत चुनिंदा लोगों ने, कुछ कम ही लोगों ने इस पायल को चूज़ किया है। बट ये पायल बहुत स्पेशल है, बिकॉज़ बाकी सारी पायल में 4-4 कार्ड्स आए हैं, इस फाइल में 5 कार्ड आए हैं। और इसमें जो मैसेज मुझे मिल रहा है ना, ये भी बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज हैं। तो मुझे लग रहा है काफ़ी स्पेशल पायल है, बहुत ही कम लोगों ने शायद इसको चूज़ किया है। आप लोग काफ़ी लकी लोग हैं, जिन लोगों ने भी ये पायल चूज़ किया, आप लोग काफ़ी लकी लोग हैं। और सच कहूँ, आपकी किस्मत आपके खुद के हाथ में है। आप जैसे चाहो अपनी किस्मत को डाल सकते हो, आप जैसे चाहो अपनी किस्मत को बना सकते हो। ट्रस्ट मी, आप बहुत पावरफुल हो। ट्रस्ट मी, आप बहुत लकी हो। आपका बर्थ चार्ट ये बताता है आप बहुत लकी हो। मुझे नहीं पता आप किस राशि से हो, मुझे नहीं पता कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, बट जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जो मुझे विजुअल्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, मुझे आपकी कुंडली नज़र आ रही है, जबकि मैं टैरो कार्ड खोल के बैठी हुई हूँ। आई डोंट नो, बट मैं ये तो कह सकती हूँ गारंटी से कि आपका बर्थ चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप जो चाहो वो चीज़ कर सकते हो। आपकी हायर सेल्फ आपसे यही कहना चाहती है कि प्लीज़ अपने आप को याद करो, आप इन्फिनिट हो। आपके अंदर इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। प्लीज़ रिमाइंड योरसेल्फ, आप कुछ भी कर सकते हो। फिर से खड़े हो जाइए, कुछ करके दिखाइए। प्लीज़, आपकी हायर सेल्फ आपसे यही चाहती है, क्योंकि कहीं न कहीं ये आप एक जगह पे स्टक हो, या फिर अपने आइडियाज़ को लेके आप स्टेप अप नहीं कर रहे हो, या फिर एक्शन नहीं ले रहे हो। ये आपकी हायर सेल्फ को हर्ट कर रहा है, और वो आपको इस सिचुएशन में नहीं देख सकती है, क्योंकि वो जानती है कि आपके अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, और वो चाहती है कि आप उनको पूरा करें। क्योंकि आप कहीं न कहीं आप खुद भी ये सक्सेस चाहते हो, आप खुद भी ये सक्सेस चाहते हो। वॉव! ये कुछ अमेजिंग है। आई नो किसने पायल को चूज़ किया, बट आप लोग काफ़ी अमेजिंग हो। बहुत ही स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे लियो की एनर्जी नज़र आ रही है, काफ़ी स्ट्रांगली लियो एनर्जीज़ हैं, एंड वाटर एनर्जी है, स्कॉर्पियो एनर्जी मुझे काफ़ी यहाँ पे नज़र आ रही है। यस, ऑफकोर्स यहाँ पे कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस और वर्गो एनर्जी भी है। और यस, एरीज एंड एरीज भी, यस। अगर आप इन साइन से हो जो मैंने अभी बताया है, अगर इनमें से आपका कोई भी साइन है, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत कमाल हो। कहीं ना कहीं यूनिवर्स की या भगवान की, जिनको भी आप मानते हो, जैसे मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कुछ साधु महात्मा जैसे कुछ नज़र आया था। तो अगर आप किसी पंडित को मानते हैं, या फिर आपका कोई ख़ानदानी पंडित है, या फिर किसी ऐसे साधु ने आपसे कुछ कहा है स्पेशली, तो मुझे लगता है आप काफ़ी लकी हो अगर इस चीज़ से आप रेजोनेट कर पा रहे हो। तो प्लीज़, आपके कोई एंसेस्टर्स हैं जो कि गुजर चुके हैं, या फिर कोई पूर्वज हैं जिनका काफ़ी नाम रहा है एक टाइम पे, और वो पूर्वज ना आपसे, आई डोंट नो व्हाई माय वॉइस इज़ चेंजिंग सो, वो कहीं ना कहीं आपसे आपको देखते हैं और उन्हें काफ़ी प्राउड फील होता है, और उनको लगता है कि उनकी लेगेसी को आप आगे बढ़ा रहे हो या बढ़ा सकते हो। सिर्फ आप ही हो आपकी फैमिली में जो उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा सकता है, और वो चाहते हैं आपको उस तरीके से देखना। वाह, ये काफ़ी अमेजिंग है। आई डोंट नो, वो होती है, मैं उनकी एनर्जी फील कर पा रही हूँ। आई डोंट नो, या तो वही थे जो मुझे दिखाई दिए, बट जो भी है ओवरऑल, सो आई थिंक आपका मैसेज मिल चुका है। ये थी रीडिंग पाइल नंबर 4 के लिए। अगर आप अभी इसके बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे प्राइवेट रीडिंग के लिए मेल कर सकते हैं। डोंट वरी। इसको पूरी करने के लिए, अगर ये रेजोनेट हुई है तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करूँगी, थोड़ा सा लूँगी बस। ओके, नेक के तौर पे जवाब देना चाहें। सो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 4। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट जो है आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर।